हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल आरडी शेयर मार्केट, जहां आपको मिलता है शेयर मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो हमें पता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करना कितना हार्ड हो जाता है, और एक ट्रेडर बनने के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक ट्रेडर ट्रेडिंग करते वक्त एनालिसिस कैसे करता है। ये एनालिसिस आप एक बार जान जाओगे तो आपका जो एनालिसिस करने का स्टाइल है उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, एंड आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना कि सिर्फ ये जो एनालिसिस है उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत टेक्निकली एनालिसिस जानते हो और जिनको टेक्निकली नॉलेज पता है। तो टेक्निकल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स वगैरह क्या है। तो आपको ये समझ में आएगा। सिर्फ जो बिगनर है सिर्फ ये देखे एंड समझने की कोशिश करे। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हर रोज़ एक स्टॉक टेलीग्राम पे दिया जाए, सो दैट आपको पता चले कि स्टॉक पिकिंग कैसे होती है। और जब भी हम स्टॉक देते हैं और ट्राई करेंगे कि एग्जैक्ट एंट्री जब बनती है तब हम वो स्टॉक टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आप वो स्टॉक देख लोगे और आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा कि ये स्टॉक यहाँ से कैसे मूव होने वाला है। तो आज हमने एक स्टॉक दिया था जिसका नाम है GSFC। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये देख भी सकते हैं कि हमने एग्जैक्ट ये देखो 10-14 को ये स्टॉक दिया था GSFC। आज का हमारा टेलीग्राम में पिक था GSFC, जो कि हमने दिया था 10-14 को। तो अभी ये जान लेते हैं कि हमने ये कौन से बेसिस पे दिया था या इसके पीछे रीज़न क्या था। तो हमें थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एक ट्रेडर जब ट्रेडिंग करता है तो वो एनालिसिस कैसे करता है। तो इससे होगा क्या, आपका भी जो एनालिसिस करने का स्टाइल है वो फाइन हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो जब भी कोई हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो हमें ट्रेंड पता होने के लिए थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए हम थोड़ा सा पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं और पता करते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। तो ये देखो, यहाँ हम आ गए। तो ये स्टॉक का ट्रेंड है। यहाँ से जो स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ा है वो अपसाइड का ट्रेंड है। ये देखो, स्टॉक ऐसे 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 करके अपसाइड जा रहा है। तो हमें ये तो पता चला कि ये जो स्टॉक का ट्रेंड है ये अपसाइड ट्रेंड है। तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ता है, हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्टॉक का जो भी ट्रेंड है वो कौन सा है, या स्टॉक का ट्रेंड डाउन साइड है या स्टॉक का ट्रेंड अपसाइड है। तो एक बार हमें ये ट्रेंड पता चलने के बाद, क्योंकि ट्रेडिंग में बोला गया है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहो। तो यहाँ हमें पता चला कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हम उसको सिर्फ लॉन्ग साइड सोचेंगे, हम उसको सिर्फ बाय करने का सोचेंगे। तो बाय करने के लिए हमें अभी ये तो पता चला कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो हम बाद में इसको थोड़ा कम टाइम फ्रेम में देखते हैं कि या कुछ सपोर्ट या कुछ रेजिस्टेंस उसका मिल रहा है। तो हम यहाँ आ गए, फिर हमने उसका टाइम फ्रेम कम किया, कम करके टाइम फ्रेम आ जाते हैं 1 आवर में। तो 1 आवर में आने के बाद हम जैसे ही देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है। अब देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो स्टॉक ऐसे ऐसे करके यहाँ आके यहाँ एक हमें ब्रेकआउट मिला। तो ये ब्रेकआउट कब मिला था, हमें ये ब्रेकआउट मिला था 14 मार्च को। तो 14 मार्च से हमें इसको रडार पे रखना था। तो यहाँ पता चला कि ये ब्रेकआउट मिल गया हमें। तो
अभी ये चीज़ जान लो, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो वो थोड़ा सा रिट्रेस होता है। ये ऐसे ऐसे जाने के बाद स्टॉक थोड़ा रिट्रेस यहाँ तक होगा और फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और रिट्रेसमेंट जब भी स्टॉक में आता है तो हमें उसका जो डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है, ये रिट्रेसमेंट का एक डाउन ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड चेंज होने का वेट करना है। और जब भी ये ट्रेंड चेंज हो जाए तब हमें यहाँ लेनी है एंट्री। तो यहाँ अगर आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, एंड आप जो भी ऊपर का मूव है वो कैच कर सकते हो। तो सेम चीज़ आज ये स्टॉक में हुई थी। ये देखो, हमें यहाँ पता चला कि ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट के लिए हम यहाँ हमने मार्क करके रखा। अभी हम आते हैं थोड़ा कम टाइम फ्रेम में, तो ये चले 5 मिनट में। तो 5 मिनट में हमें कल पता चला था कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये जब ये देखो ये स्टॉक यहाँ दिया ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ आया नीचे, और ये इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और ये ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद इसका यहाँ से हो गया ये एक, यहाँ से ये देखो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड था। तो हम कल भी वेट कर रहे थे कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो कब ख़त्म होगा। तो आज जाके यहाँ सुबह ही मुझे पता चला कि ये स्टॉक अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंप्लीट कर चुका है, रिट्रेसमेंट जो भी है वो कंप्लीट कर गया है। और यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है। तो मैंने एग्जैक्टली ये देखो, ये हमारा था डाउन ट्रेंड, तो ये थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ जो है 10-15 को ये जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और एग्जैक्टली इसी टाइम हमने देखो 10-15-14 को हमने बता दिया कि ये स्टॉक आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी हुई एंट्री, ये है एंट्री पॉइंट, और वहाँ से स्टॉक जो गया ऊपर जा के यहाँ तक गया। तो आपको इससे थोड़ा बहुत पता चला होगा कि एक्चुअली ये जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो करते वक्त हमें किन किन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं जो ये नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये प्रोवाइड करने के लिए लोग लाखों फीस वसूलते हैं। तो एक ट्रेडर को ये पता भी चला होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मैं ट्राई करूँगा कि जितना भी मेरा इन डेप्थ नॉलेज है वो आपके साथ शेयर हो सके और आप कुछ लर्न कर सके। क्योंकि देखो, मैं ये बनाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता हूँ कि कुछ ट्रेंड लाइन खींचो या कुछ उसके ऊपर ऐसे चार्ट के ऊपर इतने सारे इंडिकेटर लगा दो, 4-5 मूविंग एवरेजेस लगा दो, कुछ वॉल्यूम लगा दो। ये बस उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपको लगेगा कि ये समझ में तो नहीं आया, लेकिन समझ में नहीं आया इसीलिए ये कोई बहुत बड़ी बात होगी। बट देखो, ट्रेडिंग में सिर्फ चलता है वो सिंप्लिसिटी है। अब जितना सिंपल रखोगे चार्ट को, जितना सिंपल आसान तरीके से समझने की कोशिश करोगे, चार्ट उतनी जल्दी में समझ में आएगा। उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, और चार्ट को ब्लैंक रखो। मैं तो ये कहता हूँ, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक किधर मूव होने वाला है। और बस इतना ही करना है ट्रेडिंग में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हो सके तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ डेली आपको एक नया स्टॉक मिलेगा, और वो स्टॉक मिलने के बाद आफ्टर मार्केट मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूँगा। क्योंकि देखो, स्टॉप लॉस तो हमारे भी हिट होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर स्टॉक परफेक्ट रहेगा या परफेक्टली अकॉर्डिंग टू हमारे ही वो मूव करेगा, बट हमें पता होना चाहिए कि जब हम स्टॉक पिक करते हैं तो वो स्टॉक पिक करने के पीछे रीज़न क्या है, और आफ्टर पिक करने के बाद कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, और कैसे उसको स्मूथली मूव करना है। ये देखो, ये थोड़ा स्लोली मैं सब आपके सामने रिवील करूँगा, क्योंकि
एक वीडियो में ये सब लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप रोज़ एक स्टॉक देखोगे और उसके पीछे का सेलेक्ट करने का रीज़न देखोगे और कैसे उसको हमने ट्रेड उसमें कैसे एंट्री बनाई और कहाँ एग्जिट लिया, ये आफ्टर मार्केट आप जान लोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रेडर की सोच ट्रेडिंग करते वक्त क्या रहती है। तो इससे आप इजीली ये सब सीख जाओगे। तो स्टे टच विथ अस, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ये यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपका ट्रेडिंग का जो देखने का नज़रिया है वो कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। और ट्रस्ट में अगर ये सब आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। थैंक यू सो मच।